आरजे नीतू 92.7 बिग एफएम से और आप सुन रहे हैं हैशटैग द ब्लू माइक योर फेवरेट इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट एंड इट इज एन इनिशिएटिव बाय बिग एफएम एंड हंगामा आर्टिस्ट अलाउड। सो आज मेरे साथ जो आर्टिस्ट जुड़ने वाली है बहुत ही शानदार है। जितना यूनिक इनका सरनेम है उतनी ही यूनिक इनकी आवाज है, इनके गाने हैं। सो हनीता भांबरी आज मेरे साथ है। हाय हनीता। हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड। जितने बैकग्राउंड में आपकी लाइटिंग है ना, आपकी वॉइस भी इतनी ही ज्यादा वाइब्रेंट है। थैंक यू। सो हनीता, एक आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन और आपके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। सो मैं एक सिंगर सॉन्ग राइटर हूँ एंड आई थिंक बहुत टाइम से मैं लिख रही हूँ। जब से आई वाज 11 years old, तब से आई हैव बीन राइटिंग सॉन्ग्स एंड फाइनली आई एम गेटिंग टू परस्यू दिस करियर। तो वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट इट एंड बाकी तो क्या बोलूं। बाकी गाने सुन लो सब। बिल्कुल बिल्कुल, गाने हम बहुत सारे सुनने वाले हैं आज, और ये जो बातचीत है बड़ी लंबी जाने वाली है, तो जस्ट शुरुआत हुई है। तो आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई? एज ए टोल्ड मी 11 साल से, तो 11 साल से अब तक तो बड़ा लंबा वक्त होता है, तो कैसे क्या शुरू किया आपने? स्टार्ट हुआ था स्कूल में ही। स्कूल में पहले लिखना स्टार्ट करा गाने, फिर गाना स्टार्ट करा, खुद ही सीखा सब कुछ। और पेरेंट्स का इतना सपोर्ट नहीं था उस टाइम पे, तो पहले मार्केटिंग पढ़ा अंडरग्रेड में दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उसके बाद फिर एमबीए करा मार्केटिंग और ब्रांड मैनेजमेंट में। और फिर लगा कि लाइक बहुत हो गए, दूसरों के सपने पूरे करने, अब खुद के सपने पूरे करने हैं। तो फाइनली मैंने डिसाइड करा कि अब म्यूजिक में एक बार ट्राई करना तो बनता है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। एंड 2018 में मैंने पहली बार अपना एक गाना रिलीज करा एंड तब से फिर बहुत ही अच्छी जर्नी रही है। लोगों का सपोर्ट रहा है। काफी जगह मुझे परफॉर्म करने के लिए मिला, बहुत सारे बड़े फेस्टिवल्स में। अभी रिसेंटली मैंने साउथ बाय साउथ वेस्ट में परफॉर्म करा। ओह नाइस। तो इंटरनेशनली भी परफॉर्म करने का मौका मिला। तो काफी आई थिंक टच वुड हैव बीन लाइक सॉर्ट ऑफ लकी इन माय करियर। फिंगर्स क्रॉस्ड। तो सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या लगा कि इसको पार करना बड़ा मुश्किल था आपके लिए? ऑनेस्टली सबसे बड़ा चैलेंज तो इंडियन सोसाइटी में यही रहता है कि अपने फैमिली को ट्रस्ट करवाना कि आप जो कर रहे हैं वो सही है। काफी आई थिंक सबसे बड़ा हर्डल मेरे लिए वही था, बिकॉज बाकी सब चीजें इंसान झेल लेता है अगर फैमिली का सपोर्ट रहता है। जो भी सेल्फ डाउट होता है, जो भी क्रिएटिव प्रोसेसेस होते हैं, इंसान वो अकेले कर लेता है। बट एक बार जब फैमिली का सपोर्ट मिल जाता है तो वही चीज इंसान 10 गुना ज्यादा एनर्जी से, ज्यादा कन्विक्शन से कर पाता है, क्योंकि वही फैमिली एक बैकबोन होती है डेफिनेटली। सो आई एम श्योर आगे की जर्नी में उनका सपोर्ट रहेगा। एक इनिशियली थोड़े से डाउट्स होते हैं, बट आई गेस ग्रेजुअली जब अब वो देखते काफी, हैं। हाँ अब काफी ज्यादा राइट supportive है राइट, अब। जब ग्रो होते हुए देखते हैं तो आई गेस वो डाउट्स ऑटोमेटिकली क्लियर होते जाते हम्म, हैं। तो प्लीज टेल अस अबाउट योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, व्हाट इज देयर टू लुक फॉरवर्ड? अभी 30 सितंबर को एक नया गाना आ रहा है, इट्स कॉल्ड ओशंस। एंड अभी काफी सारे सॉन्ग्स और भी हैं जो पाइपलाइन में हैं। काफी सारे कोलैबोरेशंस हैं जो मैं कर रही हूँ। तो काफी एक्साइटिंग रहेगा बाकी का 2022। 2022 एक्चुअली सबके लिए काफी सारी हैप्पीनेस लेकर आया है आपके लिए। हाँ। एवरीथिंग इज जस्ट कमिंग बैक टू ट्रैक। तो हाँ, अच्छा, बातें हो गई हैं अब ना, मेरे मतलब अंदर से ऐसे हो रहा है कि एक एक गाना तो सुन लेते हैं। सो आपके फेवरेट गाने की कुछ लाइंस हमें सुना। इस सॉन्ग का नाम है चेहरा। ये मैंने अपनी नानी के लिए लिखा था। शी एंड आई वर वेरी क्लोज एंड व्हेन शी पास्ड अवे बहुत ज़्यादा आई मिस्ड हर एंड उनके लिए मैंने गाना लिखा। दिल में दर्द है पर दिल की कौन सुने,
पलकों पर बैठा भी दे, आंखें बंद करे तो आंसू बहे, बस चेहरा आंखों के आगे चेहरा, आंखों के आगे चेहरा, आंखों के आगे रहता है तेरा चेहरा। वाओ, दिस इज ब्यूटीफुल। और आपने जो बताया कि ये गाना आपने क्यों लिखा, तो उससे आप और ज्यादा रिलेट कर पाते हो। एंड आई एम श्योर जब लोग ये सुनेंगे तो उन्हें कहीं ना किसी की तो याद आ ही जाएगी, दिल में कैसी कसक सी उठ जाती है। थैंक यू। बहुत प्यार। या अगर मैं इंस्पिरेशन की बात करूं तो किसने आपको इंस्पायर किया है, लाइक हु डू यू लुक अप टू इन द इंडस्ट्री? In the industry, I think Amit Trivedi is definitely one of those people. I think उनका जो साउंड है, उनकी जो कॉम्पोजिशंस है, आई थिंक वो दिल को छू लेती है. Someone that I definitely want to work with, and A.R. Rahman sir. मतलब वो तो अलग ही लेवल के इंस्पिरेशन है. आप अपकमिंग आर्टिस्ट को क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्या एडवाइस देना चाहेंगी अपने अनुभव से? आई थिंक आज के टाइम पे बहुत ज्यादा नॉइज है. नॉइज इन द सेंस सोशल मीडिया का नॉइज, नॉइज इन द सेंस दूसरों लोगों का ओपिनियंस, जजमेंट्स, सब कुछ. आई थिंक वो सारा इग्नोर करने का बस एक ही तरीका है, वो है अपने आर्ट पे फोकस करना. Instead of trying to please other people, instead of trying to please an algorithm, trying to figure out कि कैसे मैं आर्ट अपने दूसरे लोगों तक पहुंचाऊं. या एक बहुत अच्छा तरीका है उस सब एंजाइटी को दूर करने का तरीका है कि आप अपने आर्ट पे फोकस करिए, अपने आर्ट को और बढ़ाइए. कम से कम दिन में 3 से 4 घंटे आप बस अपने क्रिएटिविटी पे फोकस करिए. कि आप गाना लिख रहे हैं तो आप गाना रोज लिखिए, आप सिंगिंग करते हैं तो आप रोज रियाज करिए, आप गिटार का प्रैक्टिस करिए. ये जो एक रिचुअल बोलते हैं, क्रिएटिव रिचुअल, वो ही रहेगा जो आपके साथ आपको कनेक्ट करेगा, आपको रिमाइंड करेगा कि आप म्यूजिक क्यों कर रहे हैं. अगर आप दूसरों के जजमेंट्स और सोशल मीडिया की जो अब रेस लग चुकी है, वैलिडेशन जो हम हाँ, जो लाइक्स और कमेंट्स एंड रील्स जैसे आजकल अब देखते हैं कि सब पे बहुत, आर्टिस्ट पे बहुत ज्यादा प्रेशर है कि सोशल मीडिया पे अपने आप को प्रमोट करने का. तो कि आप आई, सोशल मीडिया पे हिट हो गए तो स्टार बन हाँ हाँ. गए। सो गिवन अ चांस तो आप किसके साथ गाना गाना चाहेंगी? हु इज दैट वन पर्सन? अमित त्रिवेदी फॉर श्योर. अमित त्रिवेदी, अगर आप सुन सकते हैं ये इंटरव्यू, प्लीज मुझे आपके साथ गाना गाना है. आई वाज जस्ट अबाउट टू से, मैंने कहा अगर अमित त्रिवेदी कहीं कहीं इसे सुनेंगे तो आई एम श्योर, एंड आई विश एक्चुअली कि वो आपको अप्रोच करें कि भाई चलो मैं गाना गा देता हूँ। आपकी इच्छा को पूरा कर देता हूँ। वेल ऑन दिस ब्यूटीफुल नोट मैं एक और गाना सुनना चाहूंगी। एनीथिंग जो भी आप सुनाना चाहें। तो दिस इज a recently released song of mine. It's called खुशियों के पल. It's about the little moments in a relationship जो कि are more beautiful than जो बॉलीवुड में दिखाते हैं, जैसे बहुत ज्यादा रोमांस, बहुत ज्यादा ग्रैंड. सीरियसली कंधे पर सर रखना, हाथों में हाथ चलना, इनमें बसे हैं खुशियों के पल. बिन बात यूं ही हंसना, इशारों में कुछ कहना, इनमें बसे हैं खुशियों के पल. मुश्किलें तो आई सागर को ले डूबे, समय भी रुका पर तुम ना हुए मुझसे खफा. मुझे एक ऐसी फीलिंग आ रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ठंडी हवाएं चल रही हैं, पहाड़ों पे मैं बैठी हूँ और मेरे हाथ में बढ़िया अदरक की चाय है और कहीं
दूर वादियों से। अच्छा, पहाड़ों पे जब आप बैठे होते हैं तो पास से म्यूजिक अच्छा नहीं लगता, कहीं दूर हाँ। वादियों से हल्की हल्की आवाज कहीं से गूंज रही थी। सो आई वाज इन दैट जोन। इट्स ब्यूटीफुल, इट्स ब्यूटीफुल। एंड जैसा कि हम देख भी रहे हैं कि आजकल शोर बहुत हम्म। है। अच्छा, आज के टाइम को देखते हुए आप रीमिक्सेस के बारे में क्या सोचती हैं? डू यू लाइक दिस और नॉट? आई थिंक एक तरह से आई थिंक remixes are some of them are like taking away from the original song a lot, almost like वो ओरिजिनल सॉन्ग में जो इमोशन रहता है, जो वैल्यू थी, वो समटाइम्स इट टेक्स अवे फ्रॉम दैट, स्पेशली जब एक बहुत ही सुंदर सॉन्ग को एकदम डांस नंबर बना देते हैं, तो उसमें मैं इतना रिलेट नहीं कर पाती। बट बहुत सारे यूनिक वे होते हैं, जो सैम्पलिंग जो हम बोला जाता है, जिसमें एक पुराने सॉन्ग का एक लिरिक या एक लाइन इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म इज यूज्ड इन अ न्यू सॉन्ग। तो आई लव सीइंग दैट। आई थिंक वो जो होता है वो इट्स मोर लाइक टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द ओरिजिनल ट्रैक एंड क्रिएटिंग समथिंग न्यू। बट एज इट इज उस सॉन्ग को लेके कुछ इधर उधर कुछ कर देना, और आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है आई थिंक। पुराने सॉन्ग्स जो रहते हैं उन्हीं को बार 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 करना। और जैसे कि मसक अली का आया था, मसक अली को तो छूना ही नहीं चाहिए ऐसे गाने को, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना परफेक्ट है। सही तो बात। तो कुछ सॉन्ग्स हैं जिनका रीमिक्स मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, और कुछ सॉन्ग्स हैं जिनको बहुत क्रिएटिवली लोगों ने सैम्पल करा है, रीमिक्स करा है, जो कि बहुत सुंदर साउंड करता है। एक्चुअली कुछ सॉन्ग। रंग सारी ओल्ड फोक सॉन्ग है। उस हाँ, हाँ। उसको जो गाना बनाया है कनिष्क ने और कविता सेठ ने गाया है, लाइक वो गाना तो मतलब बहुत ही सुंदर। आगे बढ़ते हैं। अभी इस जर्नी में हमारे साथ एक और इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट जुड़ने वाले हैं, जो कि खुद बहुत कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। सो हमारे साथ हैं आज आर्टिस्ट ऑफ द डे, अब्दुल शेख। Hi, hi, हेलो। hi everyone. Hi, हाय honey. अब्दुल, आपके बारे में हमें कुछ बताएं। So मैं ये बताना चाहूँगा, पहले तो आई एम अ ट्रेन क्लासिकल सिंगर और इंडियन क्लासिकल सिंगर। तो पिछले 7 साल से तो सीख ही रहा हूँ, अभी भी सीख ही रहा हूँ, तो सीखने का प्रोसेस तो चलता ही रहता है। एंड ऑल्सो अभी रिसेंट में एक ए आर रहमान अराइव सीरीज था, सो मैंने वहाँ पे भी परफॉर्म किया है। एंड काफ़ी सारे टीवी सीरियल वगैरह वगैरह वगैरह, एंड मैं सीख रहा हूँ। या ओके, ओके। तो आप क्या सीख रहे हैं, ये हम भी थोड़ा सा देखना चाहेंगे। आई एम श्योर यू आर सिंगिंग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक एक गाना हमें सुना दें आपका, थोड़ा सा। Okay. So this song name is Barisha. ओके। हम्म, मैं हूँ साहिल तू समंदर, ख्वाहिशों है तू, मेरी बंजर सी ज़मीं पे बारिशां है तू, है जुड़ा यूं तुझसे मेरे इश्क का धागा, एक इसका छोर तू है, दूसरा मैं हूँ, दूसरा मैं हूँ। मैं हूँ साहिल तू समंदर, ख्वाहिशां है तू, मेरी बंजर सी जमीं पे बारिशां है तू, बारिशां है तू, बारिशां है तू। या थैंक यू सो मच। ब्यूटीफुल। मुझे ऐसा लग रहा था वो अम, विशाल शेखर की फिल्म है, कश्मीर का बैकग्राउंड है और ये गाना चल रहा है। बहुत सुंदर है। Whatever question you want to ask from her, you can ask her. या जस्ट अभी हम भी कुछ ना कुछ ट्राई कर रहे हैं, लाइक स्क्रैचेस एंड ऑल, एंड अपनी लाइक जैसे हनीता ने बोला कि डोंट वरी अबाउट कि तुम्हारी डेस्टिनी तुम्हें कहाँ लेके जाएगी, जस्ट वर्क ऑन योर आर्ट। सो हम आर्ट पे तो वर्क कर रहे हैं, तो उसके अलावा एज एन आर्टिस्ट आप और क्या सजेस्ट
कर सकते हो, like to get better? I think art, one of the aspects of working on art is also how you work with different producers. जैसे कि कुछ Wow. प्रोड्यूसर होते हैं कि आप कंफर्टेबल हो जाते हैं एक ही प्रोड्यूसर के साथ काम करने में, और फिर वो एक ही तरीके के गाने आने लगते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोड्यूसर्स के साथ ये काम हुआ है मेरे साथ. और एक और तरीका है खुद को क्रिएटिवली पुश करने का कि किसी और आर्टिस्ट के साथ आप कोलैबोरेट करिए, और वो आपसे एकदम डिफरेंट जॉनरा में भी हो सकता है। जैसे आप कोई, अगर आप जैसे क्लासिकल गाते हैं, कोई रैप आर्टिस्ट के साथ सपोज आप कोलैबोरेट करें, तो Yeah. एकदम नई रिफ्रेशिंग एनर्जी आ जाती है गाने में। इसके अलावा आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है अपने कम्युनिटी को बिल्ड करना। Community building is different from just mindless Instagram posting. It's a way for you to actually treat your listeners, your followers as your friends, instead of, just people Definitely. singing at, they are part of your experience. And कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज है, वो है अपने एक्चुअली जैसे आप हैं एक्चुअल में, जैसे अभी हम दोनों बात कर रहे हैं, उसी तरीके से कैमरा पे चाहे स्टोरीज जैसे हम डालते हैं, हम उसी तरीके से अपने फॉलोअर्स से बात करें, जैसे कि एक्चुअल में हम बात कर रहे हैं उनसे, एक्चुअल में कनेक्ट करें, उनसे इंटरेक्ट करें। सिर्फ एक वन साइडेड रिलेशनशिप की जगह टू साइडेड रिलेशनशिप हो, उससे बिल्कुल बिल्कुल. कम्युनिटी बिल्ड हो जाती है, जिसमें इवन आपके जो डिफरेंट लिसनर्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं। आई थिंक जस्ट फॉर्मिंग दैट कम्युनिटी a lot of different ways is not just through Instagram but Discord एक और जगह है जहाँ पे you can do community building, you can host live events for your special Yeah, for like the listening sessions and all. हाँ जी, so that is one way to go about it. Another thing is to release music थोड़ा consistently, and singles आज की डेट में work better than EPs और albums. I think EP और album का थोड़ा जमाना जा रहा है धीरे धीरे, हम जैसे ट्रेंड देख रहे हैं। तो अगर आप टारगेट करते हैं कम से कम 4 रिलीजेस साल में, तो वो होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि साल में एक रिलीज कर दिया और फिर गायब हो गए, फिर एक साल Exactly, बाद exactly. वापस आए आप सोशल मीडिया पे बात करने के लिए। तो कंसिस्टेंटली आप रिलीज करें, एक्टिव रहने का कोशिश करें सोशल मीडिया पे, प्रेशर मत लें उस चीज का, और आर्ट पे तो फोकस करना है, वो मेन चीज है। Right. Thank you so much, Abdul, for joining us. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you. So coming back to you, और अब हमारी बातें बहुत सारी हो गई हैं, मैं सिर्फ आपसे गाने सुनने वाली हूँ। इस सॉन्ग का नाम है नाजुक। ये गाना मैंने लिखा था जैसे बहुत आपने भी शायद बोला कि बहुत सारी चीज़ें होती है जिनको जैसे अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना, जिनको वीकनेस माना जाता है, पर वो हमारे स्ट्रेंथ होते हैं। बहुत सारी लोगों को बोला जाता है ये बहुत ज़्यादा नाजुक है, बहुत डेलिकेट है। तो आई थिंक वो खुद के लिए हम खुद को इतना ज़्यादा जज करते हैं कि हम नाजुक हैं, बिखरे हुए हैं, और हाँ। खुद के एक तरह से दुश्मन बन जाते हैं। तो उस बारे में गाना है। फिजूल सवालों में उलझे हुए, खुशियों की दस्तक
सुधर गए, न जाने कब से थे खुद के ही दुश्मन, नाजुक बिखरे ना। आपकी सिंगिंग सुन के तो जो दूर दूर के होंगे लोग सो हनीता, बहुत बहुत मजा आया, स्पेशली इन गानों में तो माहौल बना दिया है। एंड क्या एक मैसेज देना चाहेंगी इन दी एंड? मैसेज आई थिंक एक आर्टिस्ट बनने का जो सफर रहता है वो बहुत ही बड़ा डिसीजन रहता है। बहुत सारी चीजें सैक्रिफाइस करनी होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो जिनसे डील करना पड़ता है, चाहे वो सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस होते हैं या पेरेंट्स का प्रेशर होता है या खुद के ही सेल्फ डाउट्स होते हैं। उन सबको झेल के एक आर्टिस्ट डिसाइड करता है कि नहीं, मुझे दुनिया को और खूबसूरत बनाना है अपने जरिए। उसके लिए थोड़ा सा सपोर्ट जब ऑडियंस से मिलता है, जब ऑडियंस कहती है कि इंडिपेंडेंट म्यूजिक को सपोर्ट करा जाए, एक अकेला आर्टिस्ट अपने ही गाने लिख रहा है, अपने को ही फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है और काफी सुंदर आर्ट बना रहा है, तो उसके लिए जो सपोर्ट है, I would love if all the listeners listening right now, if you don't just support me but support independent art। जब कोई इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट आपके शहर में परफॉर्म कर रहा हो तो उनको जाके देखिए, उनके गाने तसल्ली से सुनिए, उनको उनसे जाके बात करिए शो खत्म होने के बाद कि आपको कैसा फील हुआ। बहुत आसान होता है कि अपने में बात कर लेना कि वाओ कितना अच्छा आर्टिस्ट था और वहां से शो खत्म होने के बाद चले जाना, बट जब कोई इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट होता है और आप उनको जाके बताते हैं कि आप उनके आर्ट ने आपको कैसे फील कराया, तो वो जो चीजें होती है वही चीजें होती है जो हमको आगे मेहनत करने के लिए इंस्पायर करती हैं। तो आई थिंक दैट इज माय मैसेज कि आप प्लीज सपोर्ट। Thank you Thank so you. much, Anita, and it was such a beautiful conversation with you, and wish you good luck for your Thank you so future. much. Yeah, thank you. Bye. Stay good. Bye-bye.